रही है। बेतिया में लौरिया के मठिया गांव में 7 लोगों की मौत हो गई। 2 दिन में 7 लोगों की मौत हो गई। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। बिना पोस्टमार्टम परिजनों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया। 7 लोगों की मौत, जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। बिना पोस्टमार्टम परिजनों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया। सात मौतों के पीछे सच क्या है? पश्चिम चंपारण में मौत का तांडव। बिना पोस्टमार्टम परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी गई। लौरिया के मठिया गांव, 2 दिन में 7 लोगों की मौत। जहरीली शराब से मौत या वजह कुछ और? हाँ, इसका तो हम लोग जाकर गांव में जांच किए। इस तरह का भी मैंने जो है कुछ बीमारी से मरने की बात है, कुछ ठंडा से मरने की बात है। इसका जांच हम लोग के मेडिकल टीम भी गए थे, प्रशासन के सभी पदाधिकारी भी गए थे। यही जांच में शराब पीने की पुष्टि नहीं, शराब पीने की पुष्टि कोई नहीं बताया। और हम लोग से पहले उन लोग का पोस्टमार्टम लोग नहीं कराया, अपने अपने दाह संस्कार करवा लिए। विगत 1 सप्ताह से हुआ है। कुछ तो 92 वर्ष के भी है उसमें। वहाँ पर चिकित्सक के दल, अपने स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी और हमारी पुलिस बल की टीम वहाँ गई थी और वहाँ पर जांच की गई है। जांच में ये प्रकाश आया है कि 7 लोगों की मृत्यु हुई है पिछले 14 तारीख से लेकर के आज। उसमें से 2 व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष और 60 वर्ष थी, उनकी मृत्यु पुराने बीमारी के कारण हुई है। एक आदमी को पैरालिसिस था पिछले कई महीनों से और एक व्यक्ति जो थे वो उनको उल्टी, दस्त और कोल्ड डायरिया की स्थिति थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। और एक व्यक्ति जो थे उनको पुरानी बीमारी थी, दमा की। तो ये 2 पुराने बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई। 3 व्यक्ति की मृत्यु हुई जिनकी उम्र लगभग 28 वर्ष से लेकर 38 वर्ष के बीच में है। इन 3 व्यक्तियों को कोल्ड डायरिया और दस्त की सिचुएशन थी, ऐसा लोगों ने बताया वहाँ पर। और एक व्यक्ति की मृत्यु जो हुई वो दुर्घटना के कारण हुई, ट्रैक्टर से कुछ दुर्घटना घट गई थी जिसके कारण हुई। तो इस प्रकार से 6 व्यक्तियों की मृत्यु की ये सूचना है। सूचना मिली कि 4-5 दिन में कुछ लोगों का असर सेहत पर हो रहा है, 2-4 डेथ हो गया 1 सप्ताह के अंदर ही। तो वहाँ से टीम जैसे ही सूचना मिली, हम लोग तुरंत लेके पूरी टीम आए। लौरिया के भी सारे स्टाफ हैं हमारे, और हर जो भी मृत घर में थे उनके यहाँ हम लोग गए, उनका डिटेल्स हिस्ट्री लिया गया। और अक्सर जगह ये था अचानक तबीयत बिगड़ी है और उनका डेथ हो गया। किस वजह से हुआ है सर? अभी ये बहुत क्लियर नहीं हो पाया है। यहाँ से शाम को तबीयत खराब हुआ। क्या बजे? 16 तारीख को। 16 तारीख को और शाम को करीब 6 बजे तो हम लोग लेके गए लौरिया। यहाँ से अचानक तबीयत खराब हुआ। सही टेम्पू में बैठे, रास्ते में ले जाते थे तो लौरिया इनका पाछाना उछाना सब कुछ बंद कर दिए। मुंह से थोड़ा हल्का हल्का झाग निकलने लगा। झाग निकलने के बाद में वहाँ से ट्रीटमेंट हुआ और रेफ़र किए डॉक्टर साहब बेतिया ले जाने के लिए। तो ऑक्सीजन के सहित हम लोग बेतिया हॉस्पिटल प्रस्थान किए, लेकिन हॉस्पिटल के गेट तक पहुँचते पहुँचते इन्होंने संवाददाता रितेश मिश्रा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं लाइव। रितेश, इस घटना के पीछे की असल कहानी क्या है? क्योंकि अगर ये शराब, जहरीली शराब की बात है या कुछ और, दोनों ही स्थितियों में पुलिस तक जानकारी होनी चाहिए थी, क्योंकि पोस्टमार्टम ही हकीकत को सामने ला पाता है। उसके बिना ये सब हो जाना, क्या वजह? अब बिल्कुल देखिए, जो पिछले 9 सालों से बिहार में कहानी चल रही है, उसी कहानी की ये अगली कड़ी है। आपको याद होगा राजीव, कुछ दिन पहले भी हमने जहरीली शराब को लेकर खबर की थी और मैंने सिलसिलेवार तरीके से बताया था कि बिहार में ये हर साल और खास तौर पर जनवरी महीने, कोई भी साल हो, जनवरी महीना अछूता नहीं जाता है जब बिहार में जहरीली शराब से किसी की मौत की सूचना ना आती। अब आप देखिए कि किस तरीके से जो पीएचसी, सबसे पहले तो बता देते हैं कि बेतिया जिले की एक घटना है, नरकटियागंज थाना इलाका है, वहीं का मठिया गांव है, लौरिया प्रखंड के अंदर ये आता है। और वहां पर पिछले 3 दिनों में अगर बात करें तो 7 तो ऑफिशियल आ रहा है, उससे ज्यादा संख्या है जहां पर लोगों की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो रही है। और संदेहास्पद स्थिति जो है
वो सरकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के बयानबाजी के लिए है। लेकिन जो गांव के लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि शराब का सेवन उनके परिजनों ने किया, गांव के लोगों ने शराब का सेवन किया और उसके बाद उनकी मौत हो गई। अब उसके बाद क्योंकि प्रशासन जो है वो लोगों को धमकाता है, वो डराता है। ऑन कैमरा तो कोई ग्रामीण कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ऑफ कैमरा ग्रामीण ये कहते हैं कि प्रशासन कहता है कि अगर शराब का नाम लोगे तो फिर फंस जाओगे, केस मुकदमा में फंसोगे। और देखिए कि फिर उसके बाद ग्रामीण जो होते हैं वो आनंद पानंद में दाह संस्कार करते हैं, क्योंकि गरीब गुरबा ये पूरा इलाका है, गरीब लोग होते हैं, उन्हें डर रहता है कि पुलिस परेशान कर सकती है, केस के चक्कर में कोई पढ़ना नहीं चाहता। आप सोचिए कि जो पीएससी का जो प्रभारी है वो क्या बयान देता है, वो बयान दे रहा है और उसके बयान का साफ साफ ये प्रतीत होता है कि जहरीली, चाहे वो गांजा हो, तो गांजा भी बिहार में बैन है, आखिर उससे कैसे मौत हो जाती है, वो कैसे खुलेआम दिख रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और शराब से अगर मौत होती है तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन पर सवाल उठेंगे। एसपी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और अगर आप वहां पर मौत नहीं हुई है तो फिर मद्य निषेध की टीम गांव में क्या कर रही है, वहां पर प्रशासन की टीम क्यों कैंप की हुई है। और जो आसपास के इलाके हैं, अभी देखिए कि थोड़ी देर पहले सूचना आई है कि मोतिहारी जो बेतिया का बगल का जिला है, वहां पर जो एसपी हैं उनके नेतृत्व में छापेमारी की जा रही है। छापेमारी इसलिए हो रही है कि बगल के जिले में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो गई है, कहीं हमारे जिले में भी अगर इस तरह से स्थिति हो जाती है तो फिर उस जिले पर भी सवाल उठेंगे। तो बिहार में ये हर साल होता है, खास तौर पर जनवरी महीने में। अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले समय में अगर प्रशासन नहीं चेता तो अन्य जिलों से भी इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ सकती हैं। और बात जो है वो आधिकारिक है, इससे कहीं ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन प्रशासन किसी की मौत को ठंड की वजह बता रहा है, किसी की मौत को बीमारी बता रहा है, किसी की मौत में वो उम्र का तकाजा दे रहा है, जो बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से फेल है, पुलिस पूरी तरीके से फेल है। और जब जहरीली शराब से मौत की बात सामने आएगी तो एक बार फिर से पुलिस की किरकिरी होने वाली है, क्योंकि निजाम जो है यानी पुलिस के जो डीजीपी हैं वो नए नवेले हैं, लिहाजा वो जो भी जिम्मेदार पुलिसकर्मी हैं जिन पर शराबबंदी को कारगर बनाने की जिम्मेदारी है, उन पर वो कठोर कार्रवाई कर सकते हैं। और कठोर मिजाज के ये जो नए डीजीपी हैं बिहार के विनीत कुमार, वो हैं। और यही कारण है कि पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। 2 दिनों तक तो मीडिया को भनक कैसे ना लगे इसकी पूरी जुगत की गई, लेकिन गांव के लोगों ने, जो मीडिया कर्मी हैं, उन्हें जानकारी दी, स्थानीय लोगों को जानकारी दी। और देखिए कि उसके बाद जो है प्रशासन वहां पर कैंप किए हुए है। और ये सबसे बड़ा सबूत है कि अगर गांव में सारी चीजें सही हैं, स्थिति सामान्य है, तो आखिर लौरिया गांव में पुलिस और प्रशासन की टीम क्यों कैंप कर रही है। जी, दो पुलिस प्रशासन की टीम क्यों कैंप कर रही है? क्या ये लौरिया गांव तक ही सीमित है या फिर ऐसे ट्रेसेस मिल रहे हैं कि ये और भी बड़े इलाके तक है? और क्या अगल बगल के इलाकों में भी पुलिस की टीमें जा रही हैं पता करने की ऐसी कोई घटना हुई या नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो 38 जिले हैं और 38 जिलों में चाहे वो शराब माफिया हो या पुलिस, सभी की आपसी मिली भगत होती है। और नीचे से लेकर पूरा जो नेक्सस है ऊपर तक है। और इसमें आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों तक की मिली भगत है। सभी लोगों को पता है कि कहाँ जहरीली शराब बनती है, कहाँ जहरीली शराब बिकती है। और जब मौत हो जाती है तो ये जो पूरा नेक्सस है, यानी बिहार के 38 जिलों का जो ये सक्रिय नेक्सस है, ये पूरी तरीके से शांत हो जाता है। पुलिस आई वॉश के लिए फिर छापेमारी अभियान चलाती है। और देखिए कि जैसे ही ये सारी चीजें जब लोग भूल जाते हैं, पिछले साल कितने लोगों की मौत हुई है किसी को याद नहीं है, उसके पिछले साल कितने लोगों की मौत हुई किसी को याद नहीं है। उसके बाद राजनीति जरूर होती है, विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करता है, सरकार विपक्ष को कटघरे में खड़ा करती है, लेकिन उसके बाद फिर पूरे मामले का लीपापोती होता है। और उसके बाद फिर से जो शराब माफिया है वो एक्टिव होते हैं और फिर इस धड़ल्ले से शराब की बिक्री होती है। और उसके बाद जब मौत होती है तो फिर 2-4 दिनों के लिए आई वॉश किया जाता है, प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है। जो छोटी मछलियां हैं उन्हें अरेस्ट किया जाता है, जो बड़ी मछली है वो कौन है ये सारे लोगों को पता है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वहां पर आंख मूंद कर बैठी रहती है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, बहुत सारे नेताओं की जो फंडिंग है इन्हीं शराब माफियाओं की तरफ से की जाती है। लिहाजा इन पर अब एक्शन में भी वो कड़ाई नहीं देखने को मिल पा रही है जिसकी उम्मीद, जिसकी अपेक्षा लोगों को प्रशासन से है। जिसकी उम्मीद, जिसकी अपेक्षा लोगों को प्रशासन से ऐसा नहीं पड़ा। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रितेश क्या कह रहे हैं? क्या वो बचने की कोशिश कर रहे हैं सवालों से या फिर वो इसका कोई तार्किक जवाब दे रहे हैं?
मैंने पुलिस के जो भी चाहे वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैंने डीजीपी को भी फोन लगाया, तो डीजीपी के जो सहयोगी हैं उन्होंने फोन उठाया और कहा कि साहब आज व्यस्त। उसके बाद मैंने स्थानीय जो एसपी है उन्हें भी फोन लगाया, उनका फोन जो है वो फॉरवर्डेड है। मद्य निषेध के जो अधिकारी हैं उनको फोन लगाया, वो भी व्यस्त है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस और प्रशासन कितनी गंभीर है। लेकिन हाँ, कल सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन ये बहाना नहीं चलेगा कि अधिकारी व्यस्त है। पुलिस हेडक्वार्टर है और तमाम जो अधिकारी हैं वहां पर बैठते हैं और वहां पर इंडिया न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम जरूर पहुंचेंगे और अधिकारियों से ये सवाल जरूर पूछेंगे। अगर डीजीपी मिल जाते हैं तो उनसे जरूर पूछेंगे कि आप जब आपने पदभार संभाला था तो अपने बड़े लंबे चौड़े दावे किए थे और शराब के नेक्सस पर भी आपने कहा था कि उसे ध्वस्त करेंगे, लेकिन ये तो खुलेआम चुनौती जो शराब माफिया है उन्होंने दे दी है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया रितेश, जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और अब बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।